अल्लाह ने असहाबे फील को कैसे तबाह किया? क्या आपने कभी सोचा कि एक ताकतवर बादशाह, एक अजीम लश्कर और हाथियों की फौज के बावजूद वो मक्का में दाखिल क्यों ना हो सका? कैसे एक ऐसी फौज जो अरब ने पहले कभी ना देखी थी चंद लम्हों में मिट्टी का ढेर बन गई? ये वाकया आम जंग नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। ये खाना काबा की हिफाजत का वादा था। तारीखी पस मंजर, ये वाकया छठी सदी ईस्वी में पेश आया। उस वक्त अरब मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम थे। मक्का एक मजहबी मरकज था। खाना काबा सदियों से अल्लाह का घर समझा जाता था, अगरचे लोग उसमें बुत भी रख चुके थे। यमन में एक हबशी गवर्नर था, उसका नाम अब्रहा था। वो चाहता था कि अरब खाना काबा के बजाय यमन के एक अजीम गुर्जे की जियारत करें, लेकिन अरबों के दिल काबा से जुड़े हुए थे, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता था। अब्रहा ने फैसला किया, अगर लोग काबा को नहीं छोड़ते तो वो काबा को ही खत्म कर देगा। हाथियों का लश्कर अब्रहा यमन से एक अजीम लश्कर लेकर निकला। उसके साथ हाथी भी थे। अरबों ने पहले कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। ये मंजर ही खौफनाक था। गर्द गुबार से भरा आसमान, जमीन हाथियों के कदमों से कांप रही थी। कुरान करीम सूरह अल फील में इस वाकये का जिक्र करता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? सूरह अल फील। ये सवाल दरअसल ऐलान है कि अंजाम तुम देख चुके हो। मक्का में खौफ। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, लोग खौफजदा हो गए। वो जानते थे कि वो इस फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। उस वक्त मक्का के सरदार अब्दुल मुतलिब थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। रिवायात के मुताबिक जब अब्रहा ने मक्का के ऊंट कब्जे में लिए तो अब्दुल मुतलिब उससे मिलने गए। ये वाकया सीरत इब्न हिशाम और तारीख तबरी में जिक्र हुआ है। अब्रहा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? अब्दुल मुतलिब ने फरमाया, मुझे मेरे ऊंट वापस दे दो। अब्रहा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूं और तुम अपने ऊंट मांग रहे हो? अब्दुल मुतलिब ने तारीखी जुमला कहा, ऊंटों का मालिक मैं हूं और काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। दुआ और तवक्कुल। अब्दुल मुतलिब खाना काबा के दरवाजे पर आए। उन्होंने काबा का दरवाजा थामा और अल्लाह से दुआ की। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया कि उसके घर की हिफाजत फरमा। फिर अहले मक्का पहाड़ों की तरफ चले गए। उन्होंने मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ये वो लम्हा था जहां ताकत खत्म हो गई और तवक्कुल शुरू हुआ। हाथी का रुक जाना। जब अब्रहा का लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा तो सबसे बड़ा हाथी आगे लाया गया। रिवायात में आता है कि जब उस हाथी को मक्का की तरफ मोड़ा जाता वो बैठ जाता, लेकिन जब उसे किसी और सिमत किया जाता वो चल पड़ता। ये वाकया तारीख तबरी में मनकूल है। ये पहला इशारा था कि मामला आम नहीं, अल्लाह का फैसला है। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत जाहिर की। कुरान फरमाता है, अलम यजल कैदहुम फी तदलील, क्या अल्लाह ने उनकी चाल को नाकाम न बना दिया? सूरह अल फील। उनकी सारी मंसूबाबंदी एक लम्हे में बेमानी हो गई। परिंदों का लश्कर फिर आसमान पर एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। कुरान कहता है, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ने उन पर झंड के झंड परिंदे भेज दिए। सूरह अल फील। ये आम परिंदे थे, कोई देवमालाई मखलूक नहीं, लेकिन अल्लाह के हुक्म के ताबिक थे। पक्की हुई मिट्टी के पत्थर। कुरान मजीद फरमाता है, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन। अल्लाह ने असहाबे फील को कैसे तबाह किया?